अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जो आरिफ राव के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 जो सीक्वेंस और सीरीज पर मुश्तमिल है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि A1 इज इक्वल टू 5 है एंड अदर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। जी, यहाँ पे जो कंजक्टिव का वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये मुसलसल सीक्वेंस है और जो ये तीन टर्म्स दी हुई हैं 23, 26 एंड 29, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी सेम है। 26 में और 23 में 3 का डिफरेंस है और 29 और 26 में 3 का डिफरेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते ही उसे है जिसमें टर्म्स के दरमियान में एक जैसा डिफरेंस हो, और इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जो आपकी बुक में लिखा होगा। चलें आप स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे है, तो 4 टर्म हमने फाइंड आउट करती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। जो पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू तो उसने दी हुई है 5 है, और जो तीन टर्म्स दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, 23, 26, 29। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं क्योंकि इनके दरमियान में डिफरेंस एक जैसा है। अब हमने इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फार्मूले में वो यूज़ होगा। तो हम लिखें 26 में से 23 को माइनस कर देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप दो बातों की ख्याल कीजिएगा। हमने A1 और D की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई है, A1 की वैल्यू भी 5 है। तो फार्मूला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला किसका होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A1 की वैल्यू 5 प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू 3। A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इंटू 3। अब नेक्स्ट A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये सेकंड टर्म इसकी आ गई है, ठीक है। अब इसी तरह हमने n की वैल्यू 3 पुट करनी है, n इज इक्वल टू 3, और A1 की वैल्यू वही 1 और d की वैल्यू 3, ठीक है। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A1 की जगह पे 5 प्लस, हाँ जी, n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 3। अब A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 3 जार 6, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11। ये थर्ड टर्म आ गई है, ठीक है। अब फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 है, तो A4 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, A5 प्लस n की जगह पे 4 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3। A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3। A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 3 ज़र 9, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा फाइनल, A4 इज इक्वल टू 14। तो ये लास्ट टर्म जो उसने कहा था कि 4 टर्म निकाल, तो ये लास्ट टर्म थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म हम सीक्वेंस से राइट कर देते हैं। 5 और सेकंड क्या थी 8 और 11 और फिर 14। तो ये 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें कहा है कि A5 की वैल्यू 17 है और A9 की वैल्यू 37 है। इनके ज़रिए आप 4 टर्म निकालें। तो 4 टर्म निकालने के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। A5 क्या है 17 और A9 क्या है 37। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला अरिथमेटिक मीन का AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के लिए हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 5 सिंपल पुट कर देंगे। तो A5 क्या आ जाएगा, A1 प्लस 4 डी आ जाएगा, यानी कि n की जगह पे 5 5 माइनस 1 4 बच जाएगा, ठीक है। तो A1 5 की जगह पुट करेंगे, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17, और A9 की जगह पे A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37 बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17 दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू निकालनी है।
तो दोनों इक्वेशन को सिंपल आपने माइनस कर देना है, क्योंकि A1 के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो A1 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 17, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, A1 प्लस 8D इज़ इक्वल टू 37। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल आउट, A1 और A1 से यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का 20। -4 मल्टीप्लाई और डी के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -20 ओवर माइनस का 4, तो फाइनल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5। तो ये डी की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी की वैल्यू सिंपल आपने पुट करनी किसी एक इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर रहे हैं हम, सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो 1 क्या है, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। तो सिंस मैं इक्वेशन राइट कर रहा हूँ अगेन, इक्वेशन 1 इज A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। तो A1 की वैल्यू क्या है मालूम करनी है, और 4D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 17। A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 17। A1 प्लस 17 माइनस 20 हो जाएगा, 20 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट A1 इज इक्वल टू माइनस का 3, A1 की वैल्यू माइनस का 3 आ गई है। अच्छा, जब भी आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो A1 और D की वैल्यू निकालनी होती है, ये याद रख लें आप, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, A2 सेकेंड टर्म निकालनी है, क्यों तो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 1D, लिखे ये आपकी मर्जी है, अकेला D लिख दे, क्योंकि फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो उसमें हमने वो 2 पुट किया, तो पुट इज इक्वल टू A1 कितना, माइनस का 3, और D की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे हम 5। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, A2 इज इक्वल टू -3 प्लस का 5। तो A2 का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ये सेकेंड टर्म आ गई है। फर्स्ट टर्म उसने हमने ऊपर निकाली थी जो कि -3 है। अब हमने A3 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे सिंपल फार्मूले में 3 पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 4 निकालें तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D होगा। तो इसमें पुट करें A1 की वैल्यू माइनस का 3 और D की वैल्यू प्लस का 5, ठीक हो गया। अच्छा, क्या बन जाएगा, A3 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 2 इंटू 5। नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 10। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, A3 इज इक्वल टू प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म। इसी तरह फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो n की जगह पे सिंपल 4 पुट करना हमने। A4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A1 प्लस का 3D, ये कम कर देंगे, तो इसमें पुट करें A1 इज इक्वल टू माइनस का 3 और D की वैल्यू 5। A4 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू -3 प्लस का 3 इंटू D की वैल्यू 5 पुट कर दें, और क्या बन जाएगा, A4 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 15। तो नेक्स्ट A4 इज इक्वल टू 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये A4 चार टर्म निकालें, तो ये चार टर्म, पहली टर्म कौन सी है, माइनस का 3, सेकेंड प्लस का 2, 3, 7 और 12। हम एक सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं इनको, तो माइनस का 3, 2, 7 और लास्ट 12। तो ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हमने थर्ड पार्ट करना है जी। थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या है, उसने कहा कि 3A7 इज इक्वल टू 7A4, ये आपके पास है, और साथ में कहा है कि ना आपके पास है A10 इज इक्वल टू 33। तो इनके ज़रिए आपने चार टर्म निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 इंटू A7 का फार्मूला लिख दे, तो क्या बनेगा, A1 प्लस का 6D, ये कम कर देंगे, इज इक्वल टू 7 A4 की जगह पे A1 प्लस का 3D, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 3A1 बन जाएगा प्लस का 18D
इज इक्वल टू 7A1 बन जाएगा और प्लस का 21D। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A1 को एक साइड पे कर लें, A1 माइनस का 7A1 और D को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले तो 18D माइनस का 21D इज इक्वल टू 0। तो 3A1 में से माइनस 7A1 कर दें तो माइनस का 4A1 बन जाएगा प्लस का माइनस का 3D बच जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लें तो 4A1 प्लस का 3D इज इक्वल टू 0। तो माइनस राइट हैंड साइड पे जाके 0 के साथ लग जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या बचेगा, A4A1 प्लस का 3D इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। देखिए A1 और D की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है। एक इक्वेशन बन गई है 4A1 प्लस का 3D इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन सिंपल जो सेकेंड वैल्यू उन्होंने दे रही है उसके जरिए निकालेंगे हम। सेकेंड वैल्यू क्या है, A10 इज इक्वल टू 33। तो A10 का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन A10 इज इक्वल टू 33। A1 प्लस का 9D इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करके A1 और D की कीमत निकालनी है सिंपल। तो हम कोफिशिएंट को इक्वल करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम इक्वेशन नंबर 2 से A1 की वैल्यू निकाल लें, यानी कि A1 की फॉर्म में इक्वेशन निकाल। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 A1 इज इक्वल टू 33 माइनस 9D। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं 3 का और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। एक 1 की जगह पुट करें तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू A1 की जगह पे 33 माइनस 9D ब्रैकेट क्लोज और आगे क्या हो जाएगा 3D आएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 33 मल्टीप्लाई बाई 4 132 माइनस 4 9s आर 36D और प्लस 3D एज इट इज इक्वल टू 0। 132 एज इट इज माइनस 36 और 3 माइनस 33D इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या होगा, 132 इज इक्वल टू 33D और 132 को डिवाइड कर देंगे 33 पे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा D। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 इज इक्वल टू D। तो ये D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। इसको पुट कर देंगे सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में तो A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A1 इज इक्वल टू 33 माइनस का 4D 9D सॉरी। तो A1 इज इक्वल टू 33 माइनस 9D की जगह पे 4। A1 इज इक्वल टू 33 माइनस का 36 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू माइनस का 3। ये A1 और D की वैल्यू आ गई है। जैसे कि मैंने कहा एक हर क्वेश्चन में A1 और D की वैल्यू निकालनी है आपने। अब हमने 4 टर्म निकालनी है तो अब काम इजी हो गया। A1 की वैल्यू तो -3 आ गया है तो हमने अब A2 फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड A2 इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला A1 प्लस का 1D लिखें या फिर अकेला D लिखें। अब हमने यहाँ पर A1 और D की वैल्यू पुट कर देनी है। तो A1 की वैल्यू माइनस का 3 और D की वैल्यू 4। तो A2 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 तो A2 इज इक्वल टू प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे A3। तो A3 मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे A3 का। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस का 2D बन जाएगा। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट करें तो वो क्या है, माइनस का 3 और D की वैल्यू प्लस का 4। दोनों वैल्यू पुट करें तो A3 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 4। तो
A3 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 प्लस का 8 सॉरी, तो A3 इज इक्वल टू 5। तो ये A3 की यानी थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म निकालनी है हमने, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 4 इज इक्वल टू 1A1 प्लस का 3D। तो पुट करेंगे हम A1 की वैल्यू माइनस का 3 और D की वैल्यू प्लस का 4। तो A4 क्या हो जाएगा, A1 की जगह पे -3 और D की जगह पे 4। A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 12 और A4 का फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस का 9। तो ये मतलब चौथी टर्म आ गई है। तो चारों टर्म आप सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं। माइनस का 3 पहली टर्म, और सेकंड टर्म कौन सी है 1, और थर्ड टर्म 5 और 9। ठीक है, ये चार टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी जो कि आपको नज़र आ रही हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर बच्चों नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।